Everyone, welcome all of you. Today we are going to learn about networking. इस वीडियो में हम नेटवर्किंग के डिफाइन एडवांटेजेस और नेटवर्किंग के कंपोनेंट के बारे में सीखेंगे. So let's start the video with Sonia Khanna. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज नेटवर्किंग. आपको देखो नेटवर्किंग के बारे में सुना हुआ है, लेकिन क्लास 8 में ये टॉपिक स्टार्ट हो जाता है कि व्हाट इज नेटवर्किंग. अ नेटवर्क is a collection of computers, server, mainframes, network devices, peripherals, or other devices connected to one another to allow the sharing of data. नेटवर्क का मतलब जुड़ा हुआ. आप जैसे ये फोटोज में भी देख रहे हो जुड़ा हुआ, तो बहुत सारे कंप्यूटर या बहुत सारे सर्वर, ठीक है, बहुत सारे मेन फ्रेम्स मतलब अगर जैसे अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, स्टेट बैंक की अलग अलग ब्रांचेस हैं, ठीक है, मेट्रोज है, अलग अलग स्टेशन है, जब ये आपस में कनेक्टेड है तो दैट इज कॉल्ड नेटवर्क. मेट्रो कनेक्टेड है तो मेट्रो नेटवर्क, रेल कनेक्टेड है तो रेल का नेटवर्क. तो नेटवर्किंग सिंपल है डिफाइन कि जहाँ पे भी कनेक्टिविटी है तो वो नेटवर्किंग है. ओके. और कनेक्टिविटी क्यों होती है? फॉर शेयरिंग द डेटा शेयर करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल नेटवर्क इज द इंटरनेट क्या है? कनेक्टिविटी है ना. आप घर बैठे ही अलग अलग दोस्तों से, अभी इस समय ऑनलाइन क्लास चल रही है तो आप घर बैठे अपने स्कूल के टीचर से कनेक्ट हो रहे हो, बात कर पा रहे हो, ऑनलाइन मीटिंग चल रही है, तो ये क्या है? नेटवर्किंग है, कनेक्टिविटी है. ओके. तो अ कंप्यूटर नेटवर्क कैन डिफाइन. तो यहाँ पे आपको नेटवर्किंग समझ आ गया कि नेटवर्किंग क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है. अ कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर एंड अदर पेरिफेरल आपको पता है कंप्यूटर के साथ जो जो डिवाइस जुड़ते हैं. जैसे कि मान लो कि एक लैब में 5 कंप्यूटर हैं और एक ही प्रिंटर है, लेकिन अगर नेटवर्किंग करी हुई है ना, तो हम उन पांचों कंप्यूटर में से किसी से भी कमांड देंगे, वो सिंगल प्रिंटर उसमें से प्रिंट करेगा. आपके घर में ही ले लीजिए, आप क्या करते हैं, इंटरनेट लगवा लेते हैं और वाईफाई का पासवर्ड लेके या डायरेक्ट कनेक्टिविटी करके वायर से कंप्यूटर पे डायरेक्ट कनेक्टिविटी कर लोगे, लैपटॉप पे तो वाईफाई लोगे, मोबाइल पे तो वाईफाई लोगे. तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, एक डिवाइस लेके एक पेरिफेरल को यूज करके सब लिंक हो रहे हो, है ना. तो अदर पेरिफेरल डिवाइसेस दैट आर लिंक टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग डेटा, हार्डवेयर रिसोर्सेस. आप डेटा क्या शेयर कर रहे हो कि घर में एक ही इंटरनेट लगाते हैं, सब शेयर कर रहे हैं तो वहाँ डेटा शेयर हो रहा है. हार्डवेयर डिवाइस, 5 कंप्यूटर हैं, उन्होंने एक ही प्रिंटर को यूज किया तो प्रिंटर क्या है? हार्डवेयर. एक ही प्रिंटर, तो 5 प्रिंटर खरीदने का पैसा बच गया ना. फॉर एग्जाम्पल इफ वन ऑफ द कंप्यूटर इन अ नेटवर्क हैज अ प्रिंटर. ऑलरेडी मैं आपको ये एग्जाम्पल दे चुकी हूँ, है ना. तो अब आगे बढ़ते हैं. The computer in a network can communicate with each other as well as work independently. अब जो कनेक्टिविटी होती है, आपको मैंने अभी आपको एग्जाम्पल किसका दिया? आपके मोबाइल का. आप घर के वाईफाई से अपने मोबाइल को कनेक्ट कर रहे हो, लेकिन हर एक मोबाइल अलग अलग काम कर रहा है, ठीक है. ईच कंप्यूटर इन द नेटवर्क इज कॉल्ड नोड. हर एक कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं, ठीक है. द कंप्यूटर इन अ नेटवर्क में बी लिंक थ्रू द केबल. हालांकि वो कंप्यूटर आपस में केबल से, टेलीफोन की वायर से, रेडियो वेव से, इंफ्रारेड लाइट से या सिग्नल से जुड़े हुए हैं, कोई भी कनेक्टिविटी हो, लेकिन सभी अपना अपना काम कर रहे हैं. तो अब आपको क्या याद करना है? नेटवर्किंग मतलब कनेक्टिविटी, और क्योंकि कंप्यूटर जुड़े हुए हैं लेकिन सबकी अपनी एक अलग इंडिविजुअलिटी है, तो उसको हम क्या कहते हैं? नोड. अ कंप्यूटर इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड नोड, NODE, नोड. अब हम सीखेंगे एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग. वैसे तो आपको समझ आ गया है कि नेटवर्किंग के क्या क्या फायदे हैं, लेकिन एक बार इसको डिटेल में समझ लेते हैं. Networking a computer brings efficiency, economy and effectiveness in any organization. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी में अगर नेटवर्किंग करी हुई है कंप्यूटर में, तो क्या होता है? उनका काम की एफिशिएंसी बढ़ जाती है. मतलब एक एक काम को रिपीट नहीं करना पड़ता. इकोनॉमी अच्छी हो जाती है. इकोनॉमी मतलब कि खर्चा, फालतू के खर्चे नहीं होंगे, तो इकोनॉमी अच्छी हो गई.
और इफेक्टिवनेस और उनकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो गई। एक एग्जांपल ले लो कि आप अगर ग्रुप में काम करते हो तो एक बच्चे की ड्राइंग बहुत अच्छी है, एक बच्चे का क्या कहते हैं सर्चिंग बहुत अच्छी है, एक बच्चा पैसे स्पेंड करता है, तो क्या करते हो आपस में अगर आप ग्रुप में काम कर रहे हो तो इकोनॉमी यानी कि आपका खर्चा कम होता है। एफिशिएंसी मतलब आप एक दूसरे से सीखते हो। इफेक्टिवनेस मतलब आपका प्रोजेक्ट इतना अच्छा बनता है, मैम इम्प्रेस हो जाती है, अकेले बनाते हो सकता है उतना अच्छा ना बनता। ठीक है, चलो इसको अब डिटेलिंग में समझा देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट है एफिशिएंट यूज ऑफ स्टोरेज मीडिया। तो आपका जो स्टोरेज कंप्यूटर में कोई भी काम करते हो सेव करते हो ना, इट इज बेटर टू स्टोर द शेयरेबल एप्लीकेशन डेटा ऑन अ नेटवर्क ड्राइव देन टू स्टोर अ कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन ऑन ईच यूजर स्टोरेज डिवाइस। इट इज बेटर टू हैव वन बिग हार्ड डिस्क इन द सर्वर देन टू हैव द स्मॉल हार्ड डिस्क इन डिफरेंट कंप्यूटर। अब क्या करते हैं कि जब शेयरिंग कर रहे हो तो फाइल एक्चुअल में जहाँ पे मेन जहाँ पे स्टोरेज ज़्यादा है फाइल वहाँ होती है और उसकी शेयरिंग होती है। तो आप किसी भी कंप्यूटर में वो वर्क कर लो, मेन डेटा में चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है preserving information. Preserving information means it is difficult to maintain the regular backup. अब रोज बैकअप लेना तो मुश्किल है ऑन अ नंबर एंड स्टैंड अलोन कंप्यूटर। हर एक अलग अलग कंप्यूटर का स्टैंड अलोन मतलब अकेले कंप्यूटर का, जो कि मैंने आपको क्या कहा था नेटवर्किंग में जो कंप्यूटर होता है उसे क्या बोलते हैं नोड। तो जो कंप्यूटर नेटवर्किंग में नहीं होता उसे बोलते हैं स्टैंड अलोन कंप्यूटर। तो हर कंप्यूटर से देखो बैकअप लेना बहुत मुश्किल है। When you keep backup on a central location, जब आप नेटवर्किंग में होते हो तो ऑटोमेटिकली उसका बैकअप ले लिया जाता है एक प्लेस से दूसरे, क्योंकि शेयरिंग हो रही है ना, जैसे ही आपने डेटा को सेव किया वो ऑटोमेटिकली दूसरी जगह भी शेयर हो गया। रिडक्शन इन द हार्डवेयर कॉस्ट। रिडक्शन मैंने ऑलरेडी प्रिंटर का एग्जाम्पल दे चुकी हूँ कि अगर एक लैब है वहां पर आपके पास 5 प्रिंट कंप्यूटर हैं तो 5 प्रिंटर लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन अ नेटवर्क द हार्डवेयर डिवाइस विच आर नॉट यूज वेरी ऑफन, ऐसे हार्डवेयर जो कि ज्यादा यूज नहीं आने वाले जैसे कि लाइक मॉडम, प्रिंटर, स्कैनर, सीडी राइटर कैन बी शेयर्ड विद दिस रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर। इससे क्या होगा हार्डवेयर का जो खर्चा आना है वो बच जाएगा। एफिशिएंसी, काम और अच्छा हो जाता है। इन अ नेटवर्क द डिलीशन, मॉडिफिकेशन, अपग्रेडेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर डेटा is to be done at a single point only. This bring more efficiency and effectiveness to the into the working system. अब क्या होगा कि बार बार मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा ना, अगर कोई अपडेट कर रहा है तो आपको हर सिस्टम में अलग अलग अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। एक एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ कि आप देखो आपके सब्जेक्ट टीचर्स हैं तो अलग अलग सब्जेक्ट टीचर हैं, 5 सब्जेक्ट टीचर मान लो। तो अब अगर डेटा में कोई चेंज आता है तो हर सब्जेक्ट अब टीचर अपना अपना डेटा चेंज करेगा। ठीक है, 5 टीचर हैं, 5 कंप्यूटर पे बैठे हैं, वो अलग अलग डेटा सेव कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो नेटवर्किंग में है, जुड़े हुए हैं आपस में, तो जैसे ही वो सेव करेंगे ऑटोमेटिकली वो लिस्ट अपडेट हो जाएगी एक ही बार में। चलो एक और एग्जाम्पल बताते हैं। आप अलग अलग एटीएम से जाके मनी विड्रॉल करते हो ना, तो आपको बैंक में जाके बताना नहीं पड़ता क्योंकि वो एटीएम ऑलरेडी बैंक के साथ लिंक्ड है, नेटवर्किंग में है। आपके विड्रॉल करते ही आपके बैंक में स्टेटमेंट हो जाती है कि आपके अकाउंट में से मनी विड्रॉल हुई है। तो ये इससे क्या हुआ एफिशिएंसी इंक्रीज हुई। रिडंडेंसी, रिडंडेंसी किसको कहते हैं जब आपका डेटा रिपीट होता है। अ नेटवर्क रिड्यूस द नीड ऑफ फॉर हार्ड कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट, क्योंकि आपका डेटा शेयर हो रहा है तो आपको बार बार प्रिंट नहीं निकालना पड़ रहा। प्रिंट को क्या बोलते हैं, प्रिंट आउट को हार्ड कॉपी बोलते हैं। बाय शेयरिंग द सॉफ्ट कॉपी, कंप्यूटर में जो फाइल है उसे सॉफ्ट कॉपी बोला जाता है, तो उसको आप शेयर कर रहे हो। द नीड ऑफ द शेयर paper copies of the report or any other information can be eliminate or greatly reduced। मतलब डेटा को रिडंडेंट बार बार रिपीट नहीं करता क्योंकि वो एक ही शेयर फाइल है।
ठीक है। अब एक ही बच्चे के गलत नंबर नहीं चढ़ सकते, या मैम को मिस्टेक हो जा रही, मैंने हो सकता है ये ना कराओ। एक एग्जाम्पल मैं आपको इसका एक और देती हूँ, मैंने हमेशा एमएस एक्सेस में देती हूँ ना, कि क्या करते हैं जब आप मूवी के लिए आप टिकट बुक करते हो, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होता एक सीट के लिए वहां जाके लड़ रहे हो, ये सीट तो मैंने बुक करी, ये सीट तो मैंने बुक करी है। ऐसा तब होता जब मैनुअली हो रहा हो। जब आप बुकिंग करते हैं तो क्या होता है कि वहां पे आपको सीट्स दिखाई देती हैं, तो जो ऑलरेडी बुकड हो जाती है वो कलर्ड में आ जाती है, और जो बुकड नहीं होती वो ब्लैंक आती है। तो दैट मीन्स शेयरिंग से, नेटवर्किंग से आपकी डेटा रिडंडेंसी की प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं quickest document delivery. Networking provide a facility to instantly deliver soft copy from one computer to other computer throughout the world. अगर आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग में है तो बहुत जल्दी ही इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, शेयर हो जाती है। आपके एटीएम से विड्रॉल करते ही आपके बैंक में अपडेट हो जाता है आपका अकाउंट कि आपने विड्रॉल करा। ठीक है, इवन एटीएम नहीं, आप कहीं पर भी आप कार्ड स्क्रैच कर रहे हो या स्वैप कर रहे हो तो आपका डेटा वहां पे अपडेट हो जाता है। आप मेट्रो में भी जाते हो, आप जब एंट्री करते हो तो आपके कार्ड में एंट्री आ जाती है। लेट्स स्टार्ट विथ नेटवर्किंग कंपोनेंट। नेटवर्किंग अगर लगानी है, टू एस्टेब्लिश द वायर्ड नेटवर्किंग इन अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर वी रिक्वायर्ड द एडिशनल कंपोनेंट। देखो बेसिकली तो नेटवर्किंग है ना वो दो तरह की होती है, पहली होती है वायर्ड और दूसरी होती है वायरलेस। वायर्ड मतलब जिसमें तारे लगी हो, वायरलेस मतलब जिसमें तारे ना लगी हो, सिंगल सिग्नल से, है ना। तो अब वायर्ड में सबसे पहले क्या है, नेटवर्क कार्ड। अ नेटवर्क कार्ड इज यूज्ड to physically attach a computer to a network so that it can participate in network communication. अब इसमें क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है कार्ड, ये आपके सीपीयू में लगा होता है और इवन आपके मॉडेम में भी लगा होता है। पहले नहीं होते थे, तो पहले ये एनआईसी कार्ड, नेटवर्क कार्ड लगवाना पड़ता था, ठीक है। तो लेकिन अब क्योंकि ये ऑलरेडी इनबिल्ट है तो सभी सिस्टम्स में होते हैं, और इस तरह से आप इंटरनेट की वायर लगाते हो और फिर इंटरनेट की फैसिलिटी यूज करते हो, ठीक है। एथरनेट नेटवर्क कार्ड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेटवर्क कार्ड। इस कार्ड का नाम है एथरनेट कार्ड और ये बहुत कॉमनली यूज करते हैं। Nowadays most of computer motherboard come with the inbuilt network card। आजकल जितने भी सीपीयू और मॉडर्न मतलब लैपटॉप आ रहे हैं उनमें इनबिल्ट यानी कि पहले से ही ये कार्ड डला हुआ होता है। पुराने जो सिस्टम थे उनमें हमें ये कार्ड को इंसर्ट करवाना पड़ता था। नेक्स्ट देखो, ये आपको दिख रहा है नेटवर्किंग केबल। आपको दिखा था, मैंने आपको बोला था कि एदर कार्ड के अंदर वो डालना है। ये देखो उसके यूएसबी पोर्ट्स बने हुए हैं तो उसमें ये केबल लगी हुई है। तो एथरनेट नेटवर्क यूज ट्विस्टेड पेयर केबल। ये आपको केबल में दिख रही है ना वायर, इसको ट्विस्ट करके, ठीक है, contain 8 wire which arranged in a special order। 8 वायर होती हैं टोटल और ये प्रॉपर अरेंजमेंट में होती है। एन RJ45 कनेक्टर इज crimped at both the end of the cable। ये देखो ये आपको कनेक्टर भी दिख रहा है। तो आपके इनके देखो लैंग्वेज भी आनी चाहिए। आज ये हर साइज में होता है, सिमिलर इन द डिजाइन सेम है, लेकिन बड़े छोटे कनेक्टर्स भी आते हैं अकॉर्डिंग टू टेलीफोन वायर में भी यूज करते हैं ना। अब आगे देखो ये हब और स्विच और राउटर। राउटर पहले बता दो, जैसे आपका मॉडम लगा है तो मॉडम को हम राउटर भी बोलते हैं। तो मॉडम का क्या काम है, मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। इंटरनेट से जो वायर है, इंटरनेट कैसे लगता है, आपका इंटरनेट लगता है, कौन लगाता है, टेलीफोन कंपनी लगाती है। तो टेलीफोन कंपनी जो सिग्नल उसके जाते हैं, जैसे फोन करते हो तो जो सिग्नल्स होते हैं उनको बोलते हैं एनालॉग सिग्नल,
ठीक है। मॉडेम क्या करता है, वो एनालॉग वॉइस सिग्नल को डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल कहते हैं जो टीवी में आप देखते हो उसको डिजिटल, मॉनिटर में जो देख पा रहे हो उसको डिजिटल, तो डिजिटल में कन्वर्ट करता है। और आप डिजिटल कंप्यूटर से आप कोई ईमेल सेंड करते हो तो उसको फिर वापस वो वॉइस वाले सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, तो वो क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो राउटर एंड द मॉडेम आपको क्लियर हो गया। अब आपको समझना है हब और स्विच। आपको फोटो में दिख रहा है कि हब और स्विच एक जैसे ही लग रहे हैं। A hub is a networking device that allow you to connect the multiple PCs to a single network। अब हमने एक इंटरनेट लगवा लिया, जो इंटरनेट मान लो MTNL का लगवा लिया, ठीक है। तो अब MTNL का इंटरनेट किस पे लगा, राउटर पे, तो वो राउटर में एक कनेक्शन देगा ना वो। अब उस कनेक्शन से हमने आगे 10 पीसी पे 5 पीसी पे उसको फैलाना है, तो तब हमने क्या किया, हब का यूज किया। वो राउटर का कनेक्शन हमने हब में दिया और हब के अंदर से 12 24 जितनी भी आपको सिस्टम पे फैलाना है उस पे आपने फैला दिया। वेयर एज अ स्विच connects various devices together on a single computer network। अब जो स्विच है, स्विच ने क्या किया, स्विच ने भी इसी तरह से कनेक्टिविटी करी। ओके, अ हब ऑपरेट ऑन अ फिजिकल लेयर। हब क्या करता है, फिजिकल लेयर मतलब जो कनेक्टिविटी आ रही है उसी हिसाब से वो सब में पहुंचाएगा। वेयर एज स्विच ऑपरेट ऑन डेटा लिंक लेयर, लेकिन जो स्विच है ना वो डेटा के अकॉर्डिंग वर्क करता है। ठीक है, मैं इजी लैंग्वेज में आपको बता देती हूँ। हब जो होता है, जैसी इंफॉर्मेशन है, जैसे अगर एक फाइल शेयर करी है वो सबके साथ शेयर कर देगा। लेकिन जो स्विच है ना, स्विच को अगर आपने पाथ दिया है कि सिर्फ इस पर्टिकुलर के साथ शेयर हो, तो वो वहीं पे ही स्विच करेगा। क्लियर। वायरलेस नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्किंग कार्ड क्या होता है कि आपको सिंपल जैसे दिख रहा है वैसे तो लैपटॉप में इनबिल्ट होता है, लेकिन इन केस अगर आपका लैपटॉप पुराना है या पीसीज में तो नहीं है ना, इनबिल्ट वाईफाई कनेक्ट नहीं होता, तो ये छोटा सा डिवाइस है, आप इसको परचेज कर लो, अपने पीसी पे लगाओ और अपने मोबाइल का डेटा शेयर करो, तो आपके पीसी में भी इंटरनेट चलेगा। किससे, मोबाइल के वाईफाई शेयर करके। तो वायरलेस नेटवर्क और कार्ड और नेटवर्क interface card NIC card is an add-in card for a desktop PC or workstation to enable it to connect to the wider network and the outside world। देखो ये तो हर तरह से है, इसमें क्या करते हैं, वैसे तो लैपटॉप में इनबिल्ट है, ओके, लेकिन इन केस अगर आपका लैपटॉप में नहीं चल रहा है या वाईफाई उसका खराब हो चुका है, तो आप ये नेटवर्क कार्ड परचेज कर सकते हो। ये दोनों तरह का आता है, एक जिसके अंदर सिम डाल के आप यूज करते हैं, डोंगलर कहते हैं। दूसरा आपका है कि सिर्फ आप ये वाईफाई कार्ड लगा लो और अपने मोबाइल में आप शेयरिंग करोगे, तो आपका जो पीसी है या जो क्या कहते हैं लैपटॉप है, वो वाईफाई का पासवर्ड मांगेगा, जो मोबाइल का पासवर्ड है वो डालोगे और आपके सिस्टम में वाईफाई चल पड़ेगा। You understand all the topic very clearly and don't forget to like and subscribe the channel. Thank you for watching.